बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और देखिए, शिवपाल सिंह यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मुलायम सिंह यादव के कह सकते हैं भाई हैं। और जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी। हालांकि फिर परिवार के साथ जो राजनीतिक सफर रहा है और जिस तरीके से उनका कद है, मुझे नहीं लगता कि एक सीट या फिर एक चुनाव उनका। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कई चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वो कौन कौन से चेहरे हैं? इस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से क्या उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ हो जाएगी? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि क्या ये उपचुनाव ही है जो ये तय करेगा कि जनता किसके साथ है। ये उपचुनाव कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं के बीच में, उम्मीदवारों के बीच में लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है। इस उपचुनाव को इस हिसाब से देखा जा रहा है। लेकिन इन सब में जिन चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उनमें अगर मैं बात करूं, तेज प्रताप यादव हैं, उनमें अनुजेश हैं, उसके बाद चाचा शिवपाल हैं जिन्हें कटहरी से जिम्मेदारी दी गई है। अपर्णा यादव का कोई रोल नजर नहीं आया। तो आज इस प्रोग्राम में हम शिवपाल यादव का ही जिक्र करने वाले हैं। क्या समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का राजनीतिक कद बढ़ जाएगा या उनका हाल लाल कृष्ण आडवाणी जैसा होगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी सिराज। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सिराज, उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। करहल जैसी सीट पर उन्होंने मुलायम परिवार के शख्स को उतारा। लेकिन कटहरी से जो जिम्मेदारी चाचा शिवपाल को दी गई है, क्या चाचा शिवपाल उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाते हैं? तो क्या माना जाए कि चाचा शिवपाल जो हैं वो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी में एक बड़ी जगह पा सकते हैं? क्योंकि बहुत मजाक शिवपाल यादव का उड़ाया गया था यूपी विधानसभा सत्र के दौरान। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चाचा को गच्चा दिया, उसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा फैसला शिवपाल पर अखिलेश ने आखिरकार ले ही लिया। जी देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान से ही तमाम रणनीतियां बना रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है। क्योंकि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उतारकर कहीं ना कहीं उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। और जाहिर सी बात है, शिवपाल सिंह यादव पार्टी का हिस्सा जरूर है, मुलायम परिवार का हिस्सा जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी से ऊपर नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव लगातार एक दूसरे से संपर्क बना रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दुख का विषय है। क्योंकि देखा जाए, शिवपाल सिंह यादव को कटहरी सीट की जिम्मेदारी दी गई है। अगर शिवपाल सिंह यादव यहां पर जो ये सीट है इसको जितवाने में कह सकते हैं कि सक्षम होते हैं और जितवा देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी भूमिका और भी ज्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं उनको और बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और देखिए, शिवपाल सिंह यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, मुलायम सिंह यादव के कह सकते हैं भाई हैं। और जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी। हालांकि फिर परिवार के साथ जुड़ते हुए नजर आए। और देखिए, शिवपाल सिंह यादव भले ही मीडिया चैनल्स में उनकी ज्यादा चर्चा ना होती हो, लेकिन पर्दे के पीछे, मुझे लगता है पर्दे के पीछे लगातार जो खेल है उसमें मुख्य भूमिका शिवपाल सिंह यादव की होती है। तमाम नेताओं को संभाल कर रखना, उनको अपने साथ जोड़े रखना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में ये काम शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारी रहती है। और कई राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि हमने देखा कि जब से समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के हाथ में आई है, वो बात अलग थी जब मुलायम सिंह यादव का दौर था। उस वक्त पार्टी को बनाने में शिवपाल यादव का बहुत बड़ा रोल मुलायम सिंह यादव के साथ में। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं हमेशा से चाचा शिवपाल का अपमान किया है, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, कभी मंच पर एक साथ नजर नहीं आते थे। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चाचा शिवपाल को कहीं ना कहीं एक मौका दिया गया है, क्या उस मौके को पूरी तरीके से मैं अगर कहूँ तो जीत के लिए जो है आगे ज़रूर करते नज़र आएंगे शिवपाल यादव? और क्या अगर शिवपाल यादव को जो जिम्मेदारी कटहरी से दी गई है वहाँ जो है वो उतनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं, तो क्या उनका हाल वही हो जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी में तमाम कई बड़े वरिष्ठ नेताओं का हुआ है? चाहे मैं लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र कर लूँ या बीजेपी के कई और बड़े चेहरे उनका जिक्र कर लूँ, तो वही अब क्या आने वाले वक्त में चाचा शिवपाल भी पार्टी में एक तरफ होते नजर आएंगे?
जी देखिए, मुझे लगता है शिवपाल सिंह यादव का जिस तरीके से राजनीतिक सफर रहा है और जिस तरीके से उनका कद है, मुझे नहीं लगता कि एक सीट या फिर एक चुनाव उनका राजनीतिक भविष्य तय कर देगा। हालांकि किसी भी नेता का वजूद जब तक रहता है, जब तक जनता कहीं ना कहीं उनके साथ रहती है, वोट बैंक उनका रहता है। लेकिन मुझे लगता है शिवपाल सिंह यादव एक बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी में उनकी मुख्य भूमिका है और अखिलेश यादव के बाद उन्हीं का नंबर आता है। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े नेता को आप सिर्फ एक सीट के पैमाने पर तौल दे, ये मुझे लगता है उचित नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव की भूमिका लगातार बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि उनका प्रभाव देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं जो कटेरी सीट मिली है, इसके अलावा और भी तमाम जो सीटें हैं वहां पर भी शिवपाल सिंह यादव मोर्चा संभालते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें ये संकेत दे दिया था कि भैया अब मैं केंद्र की राजनीति पर फोकस करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार गिर रहा है। और जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव रहा है और समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, इससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा है। और अगर पार्टी ऐसे ही बेहतर तरीके से काम करती है, फिर अखिलेश यादव केंद्र में कुछ बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव लगातार राहुल गांधी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि भविष्य में अगर संभावनाएं ऐसी बनती है, इंडिया गठबंधन की जीत होती है, तो अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिल सकती है। और यही वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव का किरदार जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और पार्टी को देखिए जरूरत भी है। और फिर राज्य की स्तर की जो राजनीति है, रणनीति है, वो मुझे लगता है शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारी होगी। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या इस उपचुनाव में उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी फिर से वही परफॉर्मेंस करेगी जो हमने लोकसभा चुनावों के दौरान देखा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सीटें उन्होंने निकालने का काम किया? क्या उपचुनाव में भी अगर 6 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी निकाल ले जाती है, तो क्या माना जाए कि कमान फिर बहुत बड़े हद तक समाजवादी पार्टी के पास ही आ जाएगी? जी देखिए, मुझे लगता है ये जो उपचुनाव है 9 सीटों पर, ये कहीं ना कहीं 2027 का सेमीफाइनल, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जाहिर सी बात है, जिस बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार तैयारियां देखने को मिल रही है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और देखिए, अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल सिंह यादव हो, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने खुद तमाम जो सीटें हैं वहाँ की और पूरे उपचुनाव की जिम्मेदारी ले रखी है। और प्रत्याशियों को कहाँ कैसे उतारना है, किसको स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल करना है, ये तमाम जो रणनीति है ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा सेट की जा रही है। और इसी को आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये उपचुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हारती है, तो जाहिर सी बात है फिर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी खतरा मंडराते हुए नजर आए। क्योंकि देखा जाए तो उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं, उपचुनाव से पहले भी केशव प्रसाद मौर्य लगातार सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक रहे थे और विवाद भी बढ़ा था। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अब जो परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से उपचुनाव में लगातार ये भिड़ंत देखने को मिल रही है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन की हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ था। जहां लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर था, तो वहीं इसको भुनाया नहीं जा सकता क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा के उपचुनाव में योगी फैक्टर है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो एक जनाधार है वो भी अपने कह सकते हैं अपने लेवल पे है। तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, वाकई ये देखना होगा कि ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आखिरकार किस करवट बैठेंगे और क्या चाचा शिवपाल का समाजवादी पार्टी में रोल अब बढ़ता नजर आएगा या कद घटेगा। इस प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे और मेरे सहयोगी